ठीक है, क्या करना है, सारंगपुर वाला मंत्र है, जो लोग ऑलरेडी कर रहे थे, सारंगपुर वाले ही मंत्र पे 3 एक्सपेरिमेंट अपन ने किए। ठीक है, जिनको सिर्फ सिद्धि साधना करनी है, बहुत टाइम से सिद्धि नहीं बन रही है, हनुमान जी के बहुत सारे जाप कर रहे हैं, या जो सिर्फ हनुमान जी की कृपा भक्ति चाह रहे हैं, जिनको त्रिलोक नगरी से एक्सेस नहीं चाहिए, सिर्फ सेपरेट हनुमान जी के लिए काम करना है, वो लोग। और सिर्फ जो मान लो तुम्हारे को ऐसा लगता है करीम भाई जीन यूज़ कर रहे हैं, तामसिक सिद्धियों को यूज़ कर रहे हैं, तो हम सिर्फ सात्विक साधना करेंगे। सात्विक सारे दिनचर्या हनुमान जी वाले सारे प्रोसेस को फॉलो करना है। जहाँ पे आप हनुमान जी की मूर्ति भी लगा रहे हो, कुमकुम भी लगा रहे हो, वो लोगों मेरे से ग्रुप से जुड़े हो या ना जुड़े हो, सारंगपुर वाला मंत्र 3 टाइप में करने के। एक, अगर तुम सिर्फ 11 बार करोगे तो फिर वो तुम्हारे डेली प्रोटेक्शन के लिए तैयार है। तो एक तरीके से सिंपल भाषा में अगर मैं ये बताऊँ, तो अगर 11 बार करोगे तो कोई भी साधना करने के लिए जो कवच तैयार करने का था उसका ये प्रोसेस है। ठीक है, अगर आप लोग ऑलरेडी पितरों को पूजते या पितरों से यूज़ ले रहे, पितरों के स्थान और भोग चढ़ाने वालों की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, वो जहाँ पे ऑलरेडी एंसेस्टर्स के रिचुअल्स होते और घर से एंसेस्टर्स के फ़ोटो नहीं निकाल सकते, लेकिन बाकी सब है, एंसेस्टर्स के थ्रू सिद्धि आई है, पास्ट में एंसेस्टर ने सिद्धि शक्ति की थी, पितरों ने, उनका एक्सेस आप लोगों को मिला हुआ है, वो लोग को 22 टाइम्स करने का रहेगा। ठीक है, 11 बार कर लोगे तो तुम्हारा ऑरा प्रोटेक्ट हो जाएगा, हनुमान जी वाले सारे के सारे। तो जो लोग सात्विकता से जुड़े हुए या हनुमान जी की साधना करना चाहते या अपनी कोई साधना कर रहे हो, उसमें कोई प्रॉब्लम आ रही होगी, तो ये 11 बार अपना मंत्र को यूज़ कर लेना। जिन लोग के पास ऑलरेडी एंसेस्टर्स के पास से सिद्धि चली आ रही है, गांव में स्थान बना हुआ है और वगैरह वगैरह, तो एंसेस्टर्स से कवच और प्रोटेक्शन के लिए हनुमान जी की सिद्धि के थ्रू 22 टाइम्स करना है। और अगर तुम ये दोनों प्रैक्टिस कर रहे हो और जब तक साधना कर रहे हो तो फिर 33 टाइम्स करना है, इतना ही करना है। ठीक है, ज़्यादा नहीं बोलता हूँ, नहीं तो फिर पब्लिक कंफ्यूज हो जाएगी। तो बेसिकली इतना याद रखना है। भैया एंसेस्टर्स को नहीं पूज रहे तो 11 बार कर लेना, उतना बहुत है। जो भी जाप ध्यान करने के लिए बैठोगे 11 बार हनुमान जी का वो सारंगपुर वाला मंत्र कर लेना, ओम नमो हनुमते भयभंजनाय सुकुम कुरफट स्वाहा, ये वाला करना। और फिर देखना एक्सपेरिमेंट चमत्कार क्या होते हैं। तो फ्यूचर में कल को आपको ना मेरी ज़रूरत पड़ेगी ना त्रिलोक नगरी की ज़रूरत पड़ेगी, हनुमान जी से डायरेक्ट कांटेक्ट बना हुआ है। सारंगपुर हनुमान जी का मंत्र यूज़ कर सकते हो, वहाँ जाते हो तो और बेस्ट है। तो फ्यूचर में मेरी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसी के थ्रू काम हो जाएगा। समझ रहे हो, आज नहीं 10 साल के बाद भी डेली प्रैक्टिस में कम से कम 11 बार पढ़ने की आदत डालना। अब कोई है जो 1 माला कर रहे, 10 माला कर रहे, 100 माला कर रहे, उनकी मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ। मैं इन जनरल पब्लिक की बात कर रहा हूँ। जो जनरल पब्लिक है, जो अलग अलग साधना विधि वगैरह वगैरह करते हैं, मेरे ग्रुप से नहीं जुड़े, ये उन कैटेगरी के लिए। ग्रुप से जो जुड़ा उनको तो ऑलरेडी से प्रोसेस बता रखा है, तो कोई इसमें साइंस की बात नहीं है। ये जनरल पब्लिक के लिए, सबके लिए, कोई भी साधना कर रहे हो, ध्यान जप कर रहे हो, तो 11 बार खाली हनुमान जी वाला सारंगपुर वाला मंत्र पढ़ लेना। देख लेना कितना फास्ट, एक कवच वाला तो काम हो जाएगा तुम्हारा। समझ रहे हो, उतना ही बस हो जाएगा। बाकी जिनके पास एंसेस्टर्स क्या है कि खुद का भी करना है, एंसेस्टर्स का भी प्रोटेक्ट करना है, ताकि मेरी भी बन जाए। पितरों के पास तो थी उनकी सिद्धियाँ, तो लेकिन मेरे पास भी है, तो मेरे को उन लोग सिद्धि बनने नहीं दे रहे भैया। मैं कोई भी साधना करने के लिए जाता हूँ तो एंसेस्टर्स मतलब पितर आ जाते बीच में वगैरह वगैरह 22 टाइम्स। और फिर डेली प्रैक्टिस फ्यूचर में करने हो तो 33 की आदत डाल दो। 11 और 33 सिंपल रखो, तुम्हारा काम हो जाएगा। और फिर ये पूरी साधना जो भी तुम कंप्लीट करोगे, तुम्हारी जो भी 40 दिन 30 दिन 1.25 लाख की कर रहे हो, 100 दिन की कर रहे हो, जब ये कंप्लीट सारी साधना हो जाएगी तुम्हारी, उसके बाद सारंगपुर हनुमान जी का मंत्र 11 बार डेली कर लिया करना। तुम्हारी वो प्रोटेक्शन की लेयर, वो सिद्धि के कॉम्बिनेशन के साथ बनी रहेगी। इतनी सी बात है, ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं है। ठीक है।